में देश में 5 बड़े बदलाव और 5 बड़ी चुनौतियां और उन चुनौतियों के समाधान को लेकर हम अगले आधा घंटे चर्चा करेंगे। जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि खेती की दशा और दिशा कहां है और कैसी है। उन्नीस 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके पहले अगर बात करी जाए तो देश कई तरह के अकाल झेल चुका था। 1943 का बंगाल फेमीन और उसके पहले का 1782 का भी चालीसा फेमीन, ऐसे बहुत से अकाल भारत झेल चुका था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी और उसमें परिवर्तन कृषि के ऊपर पूरा फोकस करके किया गया, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, उत्पादकता जो भी थी उससे काम चल रहा था, लेकिन फिर भी भुखमरी और पोषण की समस्या काफ़ी जटिल थी। तो जब इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया गया तो सब तरफ से ये हुआ कि पहले तो बाहर से सारा भोजन का सामान मंगाना पड़ता था। PL 480 और ऐसी स्कीमें चला करती थीं जिसमें अमेरिका से और अन्य जगहों से सामान आता था। लेकिन जब हरित क्रांति आई, यानी कि जो हमारे बौने किस्म के गेहूँ, चावल, इनके ऊपर कार्य करना शुरू किया गया तो बढ़िया से उत्पादकता बढ़नी शुरू हुई और उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि आज उन फसलों में तो उत्पादकता इतनी हो गई कि आज की डेट में खाद्यान्न का हमारा उत्पादन जो है 353 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है। जो अभी अग्रिम अनुमान आए हैं 24-25 के, उसके हिसाब से। उसी तरह दलहन का भी देखें तो हमारा 25.24 मिलियन टन के करीब का उत्पादन है। तिलहन का उत्पादन देखें तो वो भी 42.61 मिलियन टन का उत्पादन है। तो ऐसे जो भी उत्पादन है, उसी तरह से अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, बागवानी फसलों की बात करें, तो वहाँ पे भी उत्पादन बहुत बढ़ चुका है और अब 367 मिलियन टन के ऊपर का उत्पादन, यानी खाद्यान्न से ज़्यादा उत्पादन हमारा बागवानी फसलों। तो यानी कि इसका अगर हम कारण देखें कि क्यों हमारे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है पिछले 75 साल में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस्मों का इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है। करीब 40% रोल जो है वो ऐसा माना जाता है कि किस्मों का रहा है। नई किस्में जो कि ज़्यादा उत्पादकता और विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोकेशन स्पेसिफिक, डिजीज़ पेस्ट रेजिस्टेंस के साथ और एबायोटिक टॉलरेंस के साथ जो किस्में निकली, उनका सबसे ज़्यादा असर हुआ और हमारी खेती जो है विस्तृत क्षेत्रों में होने लगी और उसकी वजह से उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। दूसरे नंबर पे आता है सिंचाई, जो कि एक बड़ी योजनाओं के तौर पे हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना से इस पे कार्य शुरू हुआ। तो अभी भी काफ़ी एरिया असिंचित है, करीब 50% सिंचित क्षेत्र में हम लोग हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रबी और ग्रीष्मकालीन फसलें थीं उनका क्षेत्र में बढ़ाव हुआ और वहाँ पे भी उत्पादकता अच्छी खासी बढ़ी है। तीसरे पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा खाद और जो पोषण के सामग्री थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा असर यूरिया, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला DAP, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम, सभी के लिए हमारे पास पोषण के साधन यानी खाद उपलब्ध हो गई। और उर्वरक, उनको कहा ही जाने लगा उर्वरक, क्योंकि उससे उर्वरता बढ़ी और जो हमारी फसलें थीं ज़्यादा उत्पादन देने में सक्षम, उनका उसके साथ एक आत्मीय संबंध बना और ये जो है उर्वरता के वजह से हमारा उत्पादकता भी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा। तो ये सारा हुआ। उसके बाद आखिर में सबसे ज़्यादा और एक जो चीज़ आई वो था फसल सुरक्षा। हमारे डिजीज़ पर के वजह से हमारा उत्पादकता भी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा। तो ये सारा हुआ। उसके बाद आखिर में सबसे ज़्यादा और एक जो चीज़ आई वो था फसल सुरक्षा। हमारे डिजीज़ पेस्ट जो भी लगते थे, एक तो किस्मों से उसके ऊपर कुछ रोकथाम हुई, जो हमारी टॉलरेंट और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आईं। उसके अलावा जो हमारे पेस्टिसाइड्स आए, बहुत से बायो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड और तरह तरह के पेस्टिसाइड्स का भी उत्पादन भी भारत में बहुत अच्छा होने लगा है। आज की डेट में भारत जो है अग्रणी है पेस्टिसाइड उत्पादन में और भारत के किसानों में
इसका प्रयोग भी अच्छे से हो रहा है। अब इन सब की वजह से जब उत्पादकता बहुत बढ़ी तो कटाई उपरांत प्रबंधन की समस्या आने लगी कि इतना कहाँ स्टोरेज होगा, उसके बाद उसका कोई नुकसान न होने पाए, जिसको कि हम लोग लॉस बोलते हैं, तो लॉस न होने पाए खाद्यान्नों का। तो उस लॉस को बचाने के लिए अब गवर्नमेंट जो है नई स्कीमें, जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंतर्गत वेयर हाउसेस, गोडाउंस और आपके तरह तरह के अलग अलग कस्टमाइज्ड गोडाउंस की बात होने लगी। तो हर फसल के हिसाब से हर क्षेत्रवार इसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा भी प्रोसेसिंग के लिए अलग मंत्रालय है, वहाँ पे अच्छा इसके ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग प्रोसेसिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कटाई उपरांत नुकसान हो जाता था, फसलें ख़राब हो जाती थी, उसको बचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब के बाद भी अब जो आगे आने वाले समय में अगर हम